नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि क्रेटिनिन के लेवल को हम कंट्रोल कैसे करें। लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी कि क्रेटिनिन क्या है। तो जैसे आपको पता है कि क्रेटिनिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे मसल्स में ही प्रोड्यूस होता है। तो आज हम बात करेंगे क्रेटिनिन के लेवल को कम कैसे करें। तो चलिए बात करते हैं, आज डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक पे। तो जैसे आप सभी को पता है कि क्रेटिनिन एक वेस्ट मटेरियल है जो खुद प्रोटीन के डाइजेशन यानी कि प्रोडक्शन होती है हमारे मसल्स में, जो ब्लड में रिलीज़ होता है। अब बात रही कि आखिर हम क्रेटिनिन के लेवल को कम कैसे करें। तो अगर पहले मेथड की बात करें तो पहला मेथड है, हम अपने डाइट में अगर प्रोटीन के इंटेक को थोड़ा सा कम करते यानी कि बैलेंस में करते तो हमारा क्रेटिनिन का लेवल जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा या नॉर्मल हो जाता है। अब अगर प्रोटीन इंटेक हम उन्हीं पेशेंट्स को कह सकते हैं कि वो कम करें जिनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं है, यानी कि प्रोटीन की कमी नहीं है, यानी कि जिनमें ऑलरेडी ही जिन भी पेशेंट में ऑलरेडी प्रोटीन का फॉर्मेशन कम बन रहा है बॉडी में, अगर वो प्रोटीन इंटेक कम लेते हैं तो उससे उनको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उनको उससे काफ़ी डिजीज़ेज आ सकती हैं, जैसे कि ओडिमा हो गया, हेयर फॉल हो गया, नेल में इन्फेक्शन हो गया, स्किन डिजीज़ेस, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर प्रोटीन की कमी हो रही है या पहले से ही बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो मॉल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर जिन भी पेशेंट्स में या जिनको भी प्रोटीन की कमी नहीं है, वो बैलेंस में चल रहा है उनका प्रोटीन उनके बॉडी में, तो हम प्रोटीन इंटेक बैलेंस में लेके चले तो हमारे क्रेटिनिन का लेवल डाउन हो सकता है। अब बैलेंस में हम कैसे लेके चलें, आखिर प्रोटीन डाइट किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है वो है अंडे, फिश, मटन, चिकन और डेयरी प्रोडक्ट यानी कि पनीर हो गया, दूध से बनी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, पनीर हो गया, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। पल्सेस यानी कि दाल, इन सभी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम प्रोटीन के लेवल्स को मेंटेन करके चले तो हम अपने क्रेटिनिन के लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी बचना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे मसल्स में प्रोटीन की मात्रा जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिससे हमारे क्रेटिनिन का लेवल भी बढ़ सकता है। तो हम अगर एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो नॉर्मल एक्सरसाइज करें। हम योगा भी कर सकते हैं जिससे हम अपने क्रेटिनिन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में। तो अगर दूसरे मेथड के बारे में मैं बात करूं तो क्यों ना हम अपनी किडनी के फंक्शनिंग को ही बढ़ा देते हैं। तो अब किडनी के फंक्शनिंग को कैसे बढ़ाएं, तो हम उसके लिए तो हमें अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर जिन भी पेशेंट में शुगर बहुत ज़्यादा है तो वो शुगर को बैलेंस करके चले, और बीपी की अगर शिकायत है तो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें थ्रू अपनी मेडिसिन्स और अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करके। अगर हम किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं, क्योंकि क्रेटिनिन के लेवल को हमें मेंटेन करना है, तो इसमें अगर दूसरी बात आती है कि हम अगर अपने किडनी को या अपनी बॉडी को हाइड्रेशन से बचाएं, यानी कि जितनी मात्रा में हमें पानी की ज़रूरत है तो अगर हम उतनी ही मात्रा में पानी लें और उससे हमारी क्रेटिनिन लेवल जो होगा वो बैलेंस में रहेगा। एक और चीज़ है जो हम अपने किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं, वो है पोटेशियम के लेवल्स को मेंटेन करके। जिन भी पेशेंट में अगर पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो हम क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम कम कर दें या हम उनको अवॉइड कर दें तो हमारे पोटेशियम का लेवल जो होगा वो बैलेंस में आ जाएगा। जैसे कि बनाना, कोकोनट वाटर और सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज,
कीवी, अगर हम ये चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं या बंद कर दे रहे हैं तो इससे भी हमारा पोटेशियम का लेवल जो होगा वो मेंटेन होगा और हमारी क्रेटिनिन का लेवल भी मेंटेन हो जाएगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि मेथी हो गया, बथुआ हो गया, सरसों का साग हो गया, अगर हम ये चीज़ें भी कम कर दें लेना तो इससे भी हमारे पोटेशियम का लेवल जो होगा वो बैलेंस में रहेगा। और अब पेशेंट्स बोलते हैं कि इतनी सारी चीज़ें तो आप लोगों ने बंद कर दिया है, तो अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं जिससे आपके प्रोटीन का लेवल जो होगा वो बैलेंस में रहेगा और आपका क्रेटिनिन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो जो ज़मीन के ऊपर की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो लताओं पे लगती हैं, जैसे लौकी हो गया, कद्दू और भिंडी हो गया, गोभी हो गया, इनके अगर ये हम अपनी डाइट में शामिल कर ले और इनको बैलेंस में लेके चले तो हमारा क्रेटिनिन का लेवल जो होगा वो बैलेंस में चलेगा और हमारी किडनी जो होगी वो ख़राब नहीं होगी। हम पोटेशियम के लेवल को अगर हम ज़मीन के नीचे की चीज़ें, यानी कि जैसे कि पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इनमें पोटेशियम के कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हम ये डेली अपनी डाइट में ले रहे हैं तो हमारे पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ होगा जिससे हमारे क्रेटिनिन पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम इन चीज़ों को अवॉइड करें जिससे हमें पोटेशियम का लेवल मेंटेन होगा तो हमारी क्रेटिनिन का लेवल भी वहाँ पे ही मेंटेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर खाएं तो खाएं क्या। तो जो ज़मीन के ऊपर की चीज़ें हैं, जो लताओं पे होती हैं या ज़मीन के ऊपर उगती हैं सब्जियां, वो हैं जैसे कि लौकी हो गया, हमारा पम्पकिन हो गया जिसको लोग कद्दू बोलते हैं, तरोई हो गई, नेनुआ हो गया, भिंडी और गोभी, ये सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे हमारे क्रेटिनिन का लेवल जो होगा वो मेंटेन रहेगा और क्रेटिनिन लेवल जो है वो कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा। कुछ योगासन हैं जिनको करने से हम अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बेटर कर सकते हैं, जैसे कि नौकासन। इनको करने से हम अपनी किडनी के लेवल्स को भी मेंटेन कर सकते हैं और उनको बैलेंस में भी लेके चल सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है, जो आज की मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम अपने क्रेटिनिन के लेवल को आखिर कम कैसे कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या हमें खाना है, हमें अपने आप को कैसे बैलेंस में रखना है डाइट के थ्रू, अपने ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करना है, शुगर को कैसे मेंटेन करना है। इन चीज़ों के इंफॉर्मेशन से आई थिंक मुझे लगता है कि अब आप लोग अपने क्रेटिनिन के लेवल को बैलेंस करके चल सकते हैं और इनको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी किडनी पेशेंट है या कोई भी किसी भी बीमारी से अगर सफ़र कर रहा है तो वो हमारे भारत होम्योपैथी में कांटेक्ट कर सकता है। हमारे मेडिकल टीम है जो आप उनसे आप कनेक्ट भी हो सकते हैं, जो वो आपका पहले प्रॉपर केस स्टडी करेंगे, देन आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट ओपीडी में मिलना है तो आप ओपीडी में भी विज़िट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।